स्टूडेंट्स, आई एम दिव्या कथिरिया एंड जैसे कि हम लोग कंटिन्यू करें हमारा चैप्टर नंबर 6 एंड इज दैट डायरेक्टिंग। आज हम लोग गाइस बात करने वाले हैं रिलेटेड टू इंसेंटिव्स, यानी कि हमारे पास 2 टाइप के इंसेंटिव्स हो सकते हैं, फिनेंशियली भी हो सकता है और नॉन फिनेंशियली भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंसेंटिव्स क्या है? अगर हम हमारे वर्कर को या तो फिर अगर हम वर्कर है तो हमें हमारे वर्क के रिलेटेड सैलरी से कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, कुछ प्लस मिलेगा, तो वो हमारे लिए सिंपल लैंग्वेज में क्या हो जाएगा? इंसेंटिव्स हो जाएगा। क्लियर? तो आइए देखते हैं कि एग्जैक्टली इंसेंटिव्स होता क्या है। तो फर्स्ट वन है बिजनेस इंस्पायर देयर वर्कर्स, यानी कि अगर कोई बिजनेस ऐसा चाहता है कि हम हमारे वर्कर को इंस्पायर करें, क्यों? तो कि टू मेंटेन देयर वर्क एंड कंटिन्यूअसली उसका एफिशिएंसी इंक्रीज हो, हम ऐसा चाहते हैं तो हम उसे क्या देंगे? इंसेंटिव्स देंगे। इट मीन्स कि बिजनेस इंस्पायर देयर वर्कर्स टू मेंटेन देयर वर्क एंड इंक्रीज एफिशिएंसी कंटिन्यूअसली, सच इंस्पिरेशन इज कॉल्ड इंसेंटिव्स। बिजनेस जो है, कंपनी कोई है, उसका जो ऑनर है वो अपने वर्कर को ज़्यादा से ज़्यादा वो बेटर काम कैसे करे या तो फिर डे बाय डे उसका एफिशिएंसी इंक्रीज कैसे हो, इसके लिए अगर उसको कुछ प्रोवाइड करता है इंस्पायर करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा बेटर काम करने के लिए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? इंसेंटिव्स हो जाएगा। क्लियर गाइज? ये इंसेंटिव जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द 3 and 5 मार्क। अब हमारे पास जो 2 इंसेंटिव्स है उसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट वन है फिनेंशियल एंड सेकंड वन है नॉन फिनेंशियल। तो फिनेंशियल इंसेंटिव्स में क्या क्या आएगा गाइज? तो फर्स्ट वन है शेयर इन प्रॉफिट, आप प्रॉफिट में उसको शेयर दे सकते हो, को पार्टनरशिप दे सकते हो, आपके साथ आपके वर्क में पार्टनर बना सकते हो, उसको प्रमोट कर सकते हो, बोनस दे सकते हो, कमीशन दे सकते हो, या फिर उसको कोई प्राइस दे सकते हो, या फिर उसका सजेशन एंड एडवाइस भी ले सकते हो। क्लियर? नॉन फिनेंशियल में क्या होगा गाइस? सेम एज इट इज, यहाँ पे फाइनेंस कोई मैटर नहीं करेगा, बट आपका इंस्पिरेशन मैटर करेगा। सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आप जॉब के रिलेटेड सिक्योरिटी दे रहे हो उसको, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अ वर्क एंड रिवार्ड, आप उसका वर्क को मेंशन कर रहे हो, उसको रिवार्ड भी दे रहे हो उसके रिलेटेड। असाइनमेंट ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसको कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी असाइन करते हो उसके काम को देख के, उसको एज अ एडवाइजर भी आप ले सकते हो। वेलफेयर एक्टिविटीज़ एंड एमिनिटीज़ आप उसको दे सकते हो कि जो काम करने के अलावा उसको और उसकी फैमिलीज को भी दी जाएगी, एंड अदर इंसेंटिव्स भी हो सकते हैं। क्लियर? तो आइए हम लोग डीपली देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फिनेंशियल इंसेंटिव्स। फिनेंशियल इंसेंटिव में फर्स्ट वन हमारा था प्रॉफिट शेयरिंग। तो प्रॉफिट शेयरिंग हम लोग उसके साथ कैसे कर सकते हैं? तो फर्स्ट वन है वर्कर ऑल्सो मेक द एफर्ट फॉर प्रॉफिट। अब ऑफकोर्स गाइज, कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म अगर प्रॉफिट करता है तो जस्ट बिकॉज ऑफ उसके एम्प्लॉयज़ की वजह से, क्योंकि वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं तो ही हमें बहुत ज़्यादा और अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। क्लियर? इट मीन्स कि अल्टीमेटली इसमें किसका सबसे मेन इंपॉर्टेंस होता है? वर्कर के काम का। क्लियर? आगे देखते हैं वर्कर्स गेट द डिफाइनाइट प्रोपोर्शन ऑफ अ प्रॉफिट। अगर हमें हमारे वर्कर का काम अच्छा लगा है और हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट हुआ है वो हमारे वर्कर की वजह से हुआ है, तो हम क्या करेंगे? हमारा जो प्रॉफिट रेशियो होगा ना, उसमें से कुछ परसेंट डिफाइनाइट रेशियो जो है वो हम लोग वर्कर को अलाउ करेंगे, उसको अलॉट कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? उसके लिए प्रॉफिट शेयरिंग। यानी कि वर्कर्स गेट द डिफाइनाइट प्रोपोर्शन ऑफ अ प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ अ मनी। हमें जो एक्स्ट्रा हम लोगों ने डिसाइड किया है कि भाई चलो इस साल हमारा बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है क्योंकि हमारे वर्कर ने बहुत अच्छे से काम किया है, तो हम क्या करेंगे? हम ऐसा चाहते हैं कि चलो हमारे जो 100% प्रॉफिट है ना, उसमें से 5% हम लोग क्या करेंगे? हमारे वर्कर को देंगे, और ये सैलरी में हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको एक्स्ट्रा देंगे, सैलरी प्लस इतना हम लोग प्रॉफिट देंगे। क्लियर? इट मीन्स कि फॉर्म ऑफ अ मनी अदर देन सैलरी, इट्स कॉल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। हम हमारे प्रॉफिट में से हमें ऐसा लगता है कि हमारे वर्कर की वजह से प्रॉफिट हुआ है तो उसे भी थोड़ा बहुत मिलना चाहिए, और अगर कुछ प्रोपोर्शन उसको भी देते हैं सैलरी से प्लस, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट शेयरिंग। नेक्स्ट वन है को पार्टनरशिप। अगर हमारा कोई ऐसा वर्कर है जो बहुत ही अच्छा काम करता है और हमें ऐसा लगता है कि हमें इसको कोई काम के लिए या फिर नए प्रोजेक्ट के लिए उसको पार्टनर बनाना चाहिए, तो भी हम लोग उसको बना सकते हैं। When the employees or workers are taken as a partner in ownership and distribution of a profit is called co-partnership. अगर हम हमारे कोई प्रोजेक्ट के लिए, कोई असाइनमेंट के लिए हमारे वर्कर को ही पार्टनर बनाते हैं और साथ में उसके साथ प्रॉफिट भी शेयर करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? को पार्टनरशिप। क्लियर? अब इसकी वजह से फायदा क्या होगा? बिकॉज ऑफ को पार्टनरशिप वर्कर मोटिवेट फॉर दी मोर वर्क। अब उसको ऐसा लगेगा कि नहीं, मैंने अच्छा काम किया है तो मुझे पार्टनरशिप मिलेगा, अब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा दिल लगा के अच्छे से काम करना चाहिए। क्लियर? तो ये सारी चीज़ों हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि हमारे जो वर्कर है
वो ज़्यादा से ज़्यादा बेटर काम करने के लिए इंस्पायर हो, एनकरेज हो। क्लियर। नेक्स्ट वन हमारा है प्रमोशन। ऑफकोर्स प्रमोशन किसे अच्छा नहीं लगता। प्रमोशन में हमें जनरल सेंस में कहना है तो क्या कहेंगे, हमारे बहुत अच्छे काम के वजह से हमें एक लेवल अप भेजा जाता है, तो वो क्या हो जाता है, प्रमोशन हो जाता है। क्लियर। यहाँ पे देखते हैं द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द स्टाफ इन अ हायर एंड बेनिफिशियल पोजीशन, यानी कि राइट नाउ हम लोग जो पोजीशन पे काम कर रहे हैं उससे अगर एक लेवल हमें अप भेजा जाता है, साथ साथ में हमारा पोजीशन भी बढ़ेगा और हमारा जो पावर है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रमोशन। प्रमोशन इंक्रीज, अल्टीमेटली प्रमोशन की वजह से क्या क्या इंक्रीज होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑफकोर्स पोजीशन हाई जाएगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी दोनों इंक्रीज होगा, सैलरी भी इंक्रीज होगा, पोजीशन भी इंक्रीज होगा, तो उसके वजह से हमारा पावर भी इंक्रीज होगा। क्लियर। अब ये सब किसको अच्छा नहीं लगता, सबको ऐसा मिलता है तो सबको अच्छा लगेगा कि भाई अगर मैं और बेटर काम करूंगा तो और इससे ज़्यादा एक आगे पोजीशन पे पहुंच सकता हूँ। क्लियर। दैट्स वाई द वर्कर मोटिवेट फॉर मोर वर्क। नेक्स्ट वन हमारा जो है वो है बोनस। ऑफकोर्स हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा इसके बारे में कि भाई दिवाली के फेस्टिवल के टाइम या तो फिर ज़्यादातर अनदर फेस्टिवल के टाइम, जो कंट्री में जो फेस्टिवल ज़्यादातर चलता है उस टाइम पे जो ऑनर्स होते हैं वो ज़्यादातर खुश होके अपने वर्कर से, उसके काम से खुश होके उसको एक्स्ट्रा कुछ एज ए गिफ्ट बोनस भी देते हैं, जो अगेन सैलरी से प्लस होगा। गाइज ये जितने भी इंसेंटिव्स है हम सैलरी में कंक्लूड नहीं करेंगे, ये सैलरी से प्लस मिलना चाहिए। क्लियर। Workers also contribute for the profit. Therefore, certain percentage of a profit is given as a bonus. हम लोग क्या करते हैं कि भाई जो प्रॉफिट हुआ है वर्कर के काम के वजह से हुआ है तो उसमें से कुछ पोर्शन निकाल के हम लोग उसको एज अ बोनस भी दे सकते हैं टू एम्प्लॉयज एट द एंड ऑफ द ईयर। बहुत ज़्यादा कंपनीज या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे बिजनेस जो है वो ज़्यादातर यहाँ पे इंडिया में तो दिवाली पे ही बोनस मिलता है, या तो फिर बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ भी है जो ईयर एंडिंग में भी बोनस देती है। क्लियर। फिर नेक्स्ट वन है कमीशन। अब कमीशन वर्ड भी हम लोगों ने सुना है, बट कैसे सेंस में सुना है कि भाई अगर मैं तेरा ये काम करवाता हूँ तो इसमें से मेरा थोड़ा बहुत कमीशन होगा, ये वाला कमीशन नहीं है, बट ये डिपेंड्स रहेगा सेल्स रेशियो के ऊपर। अगर कोई कंपनी है या फिर कोई बिजनेस है जिसमें सेलिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है तो हम क्या करेंगे, जो जितना ज़्यादा सेल करेगा, यानी कि टारगेट से अगर कोई प्लस करता है या फिर टारगेट को अचीव कर लेता है तो उसको उसके हिसाब से प्रोपोर्शन में थोड़ा बहुत कमीशन भी मिलेगा। क्लियर। कमीशन इज रिलेटेड विद द सेल्स एंड सेल्स टारगेट्स, यानी कि हमारे यहाँ पे जो सेलिंग करना है और उसके जो टारगेट हमें दिए जाते हैं उसके रिलेटेड ये होगा। एम्प्लॉयज रिलेटेड टू सेल्स एंड paid financial incentive as per their achievement in the sales as a part of encouragement is called commission। यानी कि जो हमारे एम्प्लॉयज सेल्स के साथ जुड़े हुए हैं और अगर उन्होंने अपना टारगेट बहुत ही कम टाइम में या फिर जितना विद इन अ टाइम उन लोगों ने कंप्लीट कर दिया है तो उसको एनकरेज करने के लिए हम लोग जो फाइनेंशियली रिवार्ड देंगे वो क्या हो जाएगा, कमीशन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट वन है प्राइजेस। यस ऑफकोर्स हम लोगों ने जब भी स्कूल कॉलेज या फिर कहीं पे पढ़ते हैं तो प्राइजेस सुना है, बट बहुत ज़्यादा काम के लिए प्राइजेस मिलते हैं। अगर आप अच्छा काम करते हो तो भी प्राइजेस दे सकते हैं, और प्राइजेस का असर ज़्यादातर गाइस तब होता है जब सबके बीच में हमें दिया जाए। क्लियर। अदरवाइज प्राइज का मतलब कोई होता नहीं कि भाई सब बैठे और हमें प्राइज मिल रहा है तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा बेटर फील होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि भाई नेक्स्ट टाइम भी हम और अच्छा काम करें तो हमें अगेन प्राइज एंड प्राइज मिले। क्लियर। इट्स ए गिफ्ट फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और स्टाइल ऑफ वर्किंग। अगर किसी ने बहुत अच्छा काम किया है, आउटस्टैंडिंग वर्क किया है, या फिर कोई कंपटीशन है या फिर कोई ऐसा हम लोगों ने टारगेट दिया था जिसमें टॉप के ऊपर आते हैं तो हम उसे प्राइज देंगे। प्राइज प्राइज क्या क्या हो सकते हैं, कैश प्राइज हो सकता है, सर्टिफिकेट हो सकता है, मेडल हो सकते हैं, अवार्ड्स हो सकते हैं। क्लियर। सच प्राइजेस आर गिवन इन अ एनुअल मीटिंग और अ स्पेशल प्रोग्राम, तो ही उसका ज़्यादा इफेक्ट होगा, यानी कि इफेक्टिव होगा उसके वर्कर के काम के ऊपर। क्योंकि सबके बीच में अगर हमें ऑनर दिया जाता है ना तो उसका मतलब हमें बहुत ही अच्छा फील होता है कि भाई नहीं, मुझे मेरे काम के लिए प्राइज़ मिला और ये सबको पता है कि इसने बहुत अच्छा काम किया है, तो इसी की वजह से हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा एंथ्यूज होके काम करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट वन और लास्ट वन है हमारा सजेशन एंड एडवाइस। अगर हमारे कोई एम्प्लॉयज़ है जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं काम में, तो हम उसके सजेशन और एडवाइस एज अ एडवाइज़र भी ले सकते हैं। और अगर हमें पता है कि अगर किसी के पास से हम लोग जो स्पेशल पर्सन है या फिर जो मतलब पूरे नॉलेजेबल पर्सन है उससे अगर कोई सजेशन और एडवाइस मांगते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट में तो मिलता नहीं है। क्लियर। तो हम बेटर है कि अगर हमारे एम्प्लॉयज़ को इसके बारे में नॉलेज है
तो उससे भी हम लोग सजेशन और एडवाइस ले सकते हैं, ताकि उसे ऐसा लगे कि भाई नहीं, मेरा जो नॉलेज है वो यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन किया, तो उसे बहुत अच्छा लगेगा कि ये लोग मुझे एज अ फैमिली वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे कंसिडर करते हैं। क्लियर? वर्कर्स आर कॉन्स्टेंटली एंगेज इन प्रोडक्शन, क्योंकि जो वर्कर होते हैं ना वो कंटिन्यूसली प्रोडक्शन के साथ मतलब कंटिन्यू वो एंगेज रहते हैं कि भाई चलो सुबह आते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, लास्ट जब तक वो घर नहीं जाते तब तक वो वही प्रोसेस में मतलब कंटिन्यू रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा बेटरली प्रोडक्शन प्रोसेस को वही लोग जान सकते हैं कि जो लोग सबसे ज़्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। क्लियर? इट मीन्स कि अगर उसके रिलेटेड हमें कोई सजेशन चाहिए, एडवाइस चाहिए, तो हम उसका कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दे मे गिव द सजेशन टू द मैनेजमेंट टू इम्प्रूव प्रोडक्शन प्रोसेस। उसके पास से हम लोग प्रोडक्शन प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग सजेशन भी ले सकते हैं, और उसका मेन फ़ायदा हमें क्या होने वाला है गाइस कि उसको ऐसा लगेगा कि आई एम द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई मैनेजमेंट। क्लियर गाइस? तो ये हो गए हमारे सातों के सातों फिनेंशियल इंसेंटिव्स। दो एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं तो हमें याद रखने में अच्छा रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल है, आप प्रॉफिट में उसको शेयर दे सकते हो, अपना पार्टनर बना सकते हो। क्लियर? उसको प्रमोशन दे सकते हो, बोनस दे सकते हो, कमीशन दे सकते हो, प्राइस या फिर सजेशन एंड एडवाइस। अब इसको रिमेंबर कैसे करना है? क्लियर? आप जितना प्रॉफिट हुआ है वर्कर की वजह से हुआ है तो उसको प्रॉफिट दे रहे हो, प्रॉफिट दे सकते हो तो पार्टनरशिप भी तो दे सकते हो। क्लियर? प्रॉफिट एंड पार्टनरशिप। क्लियर? साथ में प्रमोशन, हमें याद रखना है P एंड P। क्लियर? प्रॉफिट, पार्टनरशिप, प्रमोशन, प्रॉफिट, पार्टनरशिप, प्रमोशन, ये 3 हो गए। और ज़्यादा अच्छे से एक्स्ट्रा क्या दे सकते हैं? तो कि बोनस, कमीशन एंड प्राइस। लास्ट में अगर अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छा है, नॉलेजेबल है, तो सजेशन भी ले सकते हैं। क्लियर? 3P, फिर बोनस, प्राइस, कमीशन एंड सजेशन। ओके गाइस, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम यहाँ पे ही रखते हैं। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी सेफ।